हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। इनमें से इनकी 2 फिंगर्स किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो रखी हैं, लेकिन इनकी फिंगर्स की थिकनेस में यहाँ पर कोई भी कमी हमें नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं फिंगर्स थिक हैं और सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो थिक फिंगर्स का होना, जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फिंगर्स की थिकनेस को इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। और अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में यहाँ पर हमें इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। मेहनती होने के साथ साथ एक अनुशासन प्रिय और एक डिसिप्लिन्ड न्याय प्रिय टाइप की नेचर इनकी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर लेंथ में थोड़ी शॉर्ट होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो इनका सेकंड फैलेंज है उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस शनि फिंगर के सेकंड फैलेंज के साथ तो काफ़ी नीचे रहता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शॉर्ट होती हुई सूर्य फिंगर यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। ओवरऑल क्रिएटिविटी का लेवल यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। और इनकी मर्करी फिंगर पूरी तरह से यहाँ पर किसी चोट की वजह से डैमेज हो रखी है, लेकिन मर्करी माउंट यहाँ पर हमें लो सेट नज़र आ रहा है। मर्करी माउंट का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को भी दर्शाता है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह माउंट काफ़ी नीचे है, और जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि और इवन बृहस्पति हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन तीनों ही माउंट्स इनके मर्करी माउंट के मुकाबले काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। मर्करी माउंट का लो सेट होना नेटिव के शर्मीले स्वभाव को, शाई टाइप की नेचर को दर्शाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके सभी माउंट्स की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मर्करी माउंट का एरिया, इसके ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। भले यह माउंट लो सेट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इस तरह की रेखाओं को बुध की रेखाएं कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मर्करी लाइंस मौजूद होती हैं, बिजनेस के माध्यम से काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। और इस तरह की खड़ी रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना इनकी नेचर में शामिल होता है।
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। यहाँ पर इनकी मरकरी लाइन के मौजूद होने की वजह से मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। भले ही यह लाइन आपको काफी लाइट नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम भाग्य रेखा या फेट लाइन कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। दूसरी यह रेखा जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा यह जो बहुत ही हल्की आपको नजर आएगी। यह रेखा जितनी अधिक डार्क होगी उतना बेहतर मनी ट्रायंगल हाथ में बनेगा। अगर यह रेखा हमें हल्की सी डिम नजर आती है तो उस वजह से खर्चों की अधिकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकती है। लेकिन मनी ट्रायंगल का बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव धीरे धीरे कर अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है। अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसे व्यक्ति के पास काफी अच्छा धन एकत्रित हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है, जो नेटिव के फेम और यश को थोड़ा कम करता है। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ रेखाएं एक से अधिक नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो यहाँ पर एक कंप्लीट सूर्य रेखा के अभाव को दर्शाती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव मल्टीटास्किंग नेचर का रहता है। एक ही समय पर कई सारे काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है, जिस वजह से किसी भी एक विषय पर पूरा फोकस ऐसा नेटिव नहीं दे पाता। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि का माउंट यहां पर अच्छा नजर आ रहा है। शनि रेखा यहां पर बीच बीच में थोड़ी सी वीक होती नजर आ रही है, जिस वजह से जीवन में मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी। आपको इनकी भाग्य रेखा थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। भाग्य रेखा अगर देखा जाए तो यहां से शुरू होकर और इसकी टर्मिनेशन जो पॉइंट है वो हृदय रेखा के ऊपर हो रहा है। जैसे यहां से यह रेखा शुरू हो रही है, लेकिन यहां पर आकर यह कुछ इस तरह से यहां तक पहुंच रही है। बीच बीच में कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, जिस वजह से कुछ उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे। ऐसी रेखाओं को राहु रेखाएं कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी आपको यह रेखा कुछ एरियाज में, जैसे यहां पर आपको हल्की सी डिम होती नजर आएगी, जो 36 से पहले की एज को इंडिकेट करती है। लेकिन 36 के बाद की एज में यह रेखा बेहतर होती हुई जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 36 की एज के बाद अच्छी प्रोग्रेस रहने के चांसेस बनते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इस तरह का बृहस्पति नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले, और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर लोगों की हेल्प करने की रुचि इनके भीतर जैसे जैसे एज बढ़ती है डेवलप होती जाती है। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में परिवार का सुख भी भरपूर देता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा नजर आएगी आपको इस तरह की, जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकल रही है। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं, लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की के आसार बनते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी मिडिल एज के बाद इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। यह प्रोग्रेस ऑफशूट्स हैं, और ऐसे ऑफशूट्स अगर मौजूद हों तो नेटिव 40 की एज के बाद बहुत ज़बरदस्त तरक्की अपने जीवन में कर पाता है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक यव का साइन नजर आएगा। कुछ इस तरह का एक चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं। इस तरह का यव का साइन अगर अंगूठे के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसे नेटिव को उसके बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को इंडिकेट करती हैं। बहुत ही सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी भी इन रेखाओं की वजह से नेटिव की रहती है। आगे बात करते हैं मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे कर्व में नजर आ रही है, और एक ब्रांच यहाँ से निकल कर एक बहुत ही सुंदर विष्णु चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई आपको नजर आएगी।
इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल और केयरिंग नेचर का रहेगा। और यहाँ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो ईमानदारी के रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चलकर कोई भी पैसा ना कमाए, तभी ऐसा व्यक्ति अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिलते हैं और कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको कुछ डाउनवर्ड रेखाएं भी इनके हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत भी हो सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर इनकी माइंड लाइन की बात करें तो बहुत ही अधिक लंबाई में इनकी माइंड लाइन एक सिरे से शुरू होकर हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना नेटिव की बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में बहुत अधिक लंबाई में मस्तिष्क रेखा हो, नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी यह रेखा दे सकती है, क्योंकि इस तरह की लंबी रेखा होने से नेटिव पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और जो चीज़ें, अगर कुछ घटनाएं जीवन में हो जाती हैं, उन्हीं को बार बार याद करते रहने की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जीवन में रह सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में जीवन रेखा नजर आ रही है और जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल आप बनते हुए देखेंगे। इसे हम केतु का एरिया कहते हैं। यह जो सर्कल के अंदर आप एक चिन्ह देख पाएंगे, कुछ इस तरह का जो बनता हुआ चिन्ह है यहाँ पर, इसे फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा सिंबल अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। उसके अलावा यह चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं और कई बार इंश्योरेंस के जरिए नेटिव को धन मिल सकता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन मिलने की संभावना रहती है। अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा की लंबाई को तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी जीवन रेखा नज़र आ रही है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखा की वजह से रहती है। जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइंस होने से काफ़ी अच्छी तरक्की रहती है। कुछ माइनर स्ट्रेस लाइंस हैं जिस वजह से थोड़ी माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को भी ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो माउंट है वीनस का एरिया कहलाता है और इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यहाँ पर एक हल्का सा तिल का चिन्ह भी आप देख पाएंगे। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज देता है, लेकिन ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ नेटिव की अनस्टेबल रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं नज़र आएंगी जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।